धनु राशि वालों, ये 154 दिन में शेर नंगा होके नाचेगा। 154 दिन सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, जिसमें शेर धाड़ेगा भी और नंगा होके नाचेगा। देखिए मित्रों, शनि, राहु, केतु और गुरु, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो जिंदगी का सल्तनत दिलवाने वाले होते हैं। दुख, कष्ट, गरीबी यही लाते हैं और दुख, कष्ट, गरीबी, परेशानियों को यही खत्म करते हैं। मित्रों, मैं आज बात करूंगा कि आपके जीवन में अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 माह 2026 के कैसे रहने वाले हैं। सिर्फ आपके जीवन में 154 दिन का समय है। ये 154 दिन 28 मार्च से और 23 जुलाई सन 2026 तक आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पल हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां अगर हम बात करें तो 4 ग्रह अब अपनी अपनी अवस्था पकड़ चुके हैं, जिसमें से देवगुरु बृहस्पति, जो कि धनु राशि वालों के कारक हैं, वो कहां बैठे हुए हैं? वो बैठे हुए हैं आपके 7th हाउस में, 7वें घर में। राहु की बात करें, वो आपके अड्डा गाड़ के, चौकड़ी मार के, चंड चौकड़ी गाड़ के, राहु जो ट्रिकों का कारक है, कलयुग का राजा है, वो आपके 3रे घर में बैठा हुआ है। शनि की बात करें तो शनि आपके 4थे घर में बैठे हुए हैं, जो कि 23 जुलाई सन 2026 तक मार्गी रहेंगे, उसके बाद बकरी हो जाएंगे। यहां शनि, राहु, केतु और गुरु, ये 4 ग्रह अपनी अपनी अवस्था पकड़ चुके हैं। देखिए, इंसान का जीवन बहुत कठिन होता है। जिंदगी लगती तो आसान है, मगर वो इतनी आसान होती नहीं है। 4 ग्रहों का खेल इसलिए अब आपके जीवन में बदलाव के योग लेके आएगा, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से मार्गी हो चुके हैं और 2 जून सन 2026 तक मार्गी रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है वो शनि पर पड़ रही है। दूसरी बात क्या है? राहु सतविसा नक्षत्र के 3रे चरण में चल रहे हैं, जो कि 2 अगस्त सन 2026 तक चलेंगे। 3रे घर में बैठा हुआ राहु, जो आपको टेक्नोलॉजी, साइंस, सोशल मीडिया, ज्ञान का काम, किसी भी रूप में आप कोई भी काम कारोबार करते हैं जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन है और विदेशों से जुड़ा हुआ है, उनके लिए, धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए, यहाँ शेर जैसी चाल ये 4 ग्रह चलेंगी और शेर जैसी जो दहाड़ है वो 4 ग्रह करेंगे। धनु राशि वाले क्या है, जब से वर्ष का प्रारंभ लगा है, उनके जनवरी फरवरी के महीने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं गए हैं। 15 मार्च तक का समय भी अच्छा नहीं गया। उसका कारण क्या है कि ग्रहों ने राजयोग तो कम बनाए हैं और वर्ष के प्रारंभ में ही दुर्योग बना दिए। सबसे पहला जो दुर्योग रहा है वो रहा है मंगल राहु की युति का, मंगल राहु की युति। दूसरा दुर्योग सूर्य राहु की युति, जो कि 15 मार्च सन 2026 को टूट जाएगी। अब क्या है, फिर उसके बाद में बुध राहु की युति। ये राहु के संग जब जब कोई ग्रह इन्वॉल्व होता है, वो क्या होता है, वो अपनी चमक को बदल देता है, क्योंकि राहु उल्टा ग्रह है, उल्टी चाल चलता है। उल्टी चाल के कारण व्यक्ति के जीवन में कर्जा हो जाता है। अगर वो जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी भी चीज से, गेम जैसे जो है कामों में इन्वॉल्व होता है और राहु उसकी कुंडली में खराब होता है, तो नुकसान हो जाता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपका राहु सही है, तब तो विदेश में आपको धन कमा देगा, ऑनलाइन कामों से पैसा कमा देगा। और अगर आपका राहु खराब है तो वही उल्टा कर देता है, विदेश में जाने से कोई फायदा नहीं होता है, व्यक्ति को मुंह की खानी पड़ती है और वो कोई भी ऑनलाइन काम करता है उसमें नुकसान होता है। टेक्नोलॉजी में भी वो बहुत बली नहीं होता अगर उसका राहु खराब है। अगर राहु बली है तो टेक्नोलॉजी में मारती होता है। अब कहानी निकलती है कि ये 154 दिन कैसे आपके जीवन में भाग्यशाली है। तो 28 मार्च सन 2026 से आपका समय बदलेगा और 23 जुलाई सन 2026 तक। ये तारीख आप नोट कर लें, कॉपी और पेन से लिख लें कि ये जो मैं समय बता रहा हूँ ये आपके जीवन का बहुमूल्य समय है, इसे गंवाना नहीं है, इसमें काम करनी है। क्योंकि मित्रों देखिए, धनु राशि वालों की क्या है कि जीवन के पल सुख के अगर आ जाएं तो उसमें व्यक्ति को सुख प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरी बात ध्यान से सोचना। और अगर कहीं ना कहीं कोई दुख के पल आ गए, क्योंकि जिंदगी का
जो पेंडुलम है वो ऊपर नीचे जाता रहता है, कोई गारंटी नहीं है ज़िंदगी की। इंसान सोचता तो बहुत कुछ है और जब रिजल्ट निकलता है तो कुछ और निकलता है। फिर उसकी आंखें जो है बाहर निकल जाती हैं और वो खुली की खुली रह जाती हैं, और वो ये सोचता है कि मैंने तो सोचा था कुछ और, कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे ज़िंदगी जीऊँगा, ऐसे समय बिताऊँगा, और कहानी कुछ और निकलती है। अब यहाँ शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति, 4 ग्रह जो कि 4 पाई की 4 बुनियाद है, उस पर आपकी खटिया टिकी हुई है और 154 दिन में अपने काम निपटाने हैं। अब मैं ये भी बता दूं कौन से काम आपके पेंडिंग है। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो सकता है, शादी विवाह से संबंधित कोई काम हो सकता है, आपकी जॉब, क्योंकि आज के युग में काम कारोबार का सबसे ज़्यादा वजूद हो गया है, क्योंकि बिना रुपये पैसे की ज़िंदगी चलती नहीं है और रुपया पैसा ये ग्रह ही देते हैं। पहले समय था 30, 40, 50 साल पहले का समय था तो आदमी हमदर्द था, कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट कर देता था, निस्वार्थ भाव से काम कर देता था। मगर अब इतना स्वार्थी समय है कि कोई बिना रुपए पैसे के कोई काम नहीं करता, कोई बिना स्वार्थ के कोई आपसे बात नहीं करता। अब कहानी आपकी इनमें निपटेगी कि आप कोई कैरियर से संबंधित जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब लग जाएगी। 28 मार्च से समय उत्तम है और 154 दिन आप गिन लेना। दूसरी बात निकल के आती है व्यापार। जो व्यापारी भाई हैं मेरे धनु राशि वाले, कोई भी काम करते हैं आप, छोटा करते हैं बड़ा करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, अब वो व्यापारी भाइयों के क्या है, जनवरी फरवरी के महीने अच्छे नहीं गए, 15 मार्च तक का समय अच्छा नहीं है। अब 15 मार्च से स्थितियां सुधरेंगी आपकी, तो 28 मार्च से आपकी एकदम से काया पलट जाएगी। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आ रही है वो भी आपकी टेंशन फ्री होगी, या तो कोई रोग पकड़ में आ जाएगा, या आपको कोई हकीम डॉक्टर ऐसा मिल जाएगा जो आपका सही इलाज कर दे, या कोई भी रूप में आपको ऐसी दवा मिल जाएगी जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धनु राशि वालों की ये इस वर्ष जब से लगा है मेहनत बहुत हो गई है। जो भी काम करते हैं उसकी मेहनत का रिजल्ट तो बहुत हो गया है और रिजल्ट बहुत कम है। मतलब मेहनत तो बहुत हो गई है और उसके रिजल्ट बहुत कम है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके जीवन में जो मैं बोल रहा हूँ वो घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब स्थितियां आपकी सुधरेंगी तो जो भी पेंडिंग पड़े काम है उनको कोशिश करना कि उन्हें निपटा लो, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित है, आपकी जॉब से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, आपके परिवार के कोई मसले हैं, रट्टे फसाद फजीयत है, कोई भी कलेश है, ये सब चीजें निबट जाएंगी। आपके जीवन में जो पुराने शत्रु हैं उनसे भी पीछा छूटेगा आपका। मगर मित्रों थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये कर्म भाग्य का खेल होता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण बतौर एक बात समझाता हूँ कि अगर कोई इंसान है वो चल रहा है और वो ऊपर से अच्छा दिखाई दे रहा है, स्वस्थ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं कोई बीमारी है अंदर से, अब वो कहीं कोई चेकअप करवाने गया लेबोरेटरी में और मान के चलिए उसने शुगर का ही चेकअप करवा लिया, डायबिटीज का, और वो ऊपर से स्वस्थ दिख रहा है, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, और अंदर रोग पनप रहा है, और गलती से भी अगर उसकी को डायबिटीज निकला है, शुगर वाली बीमारी निकला है, तो वो बताइए क्या करेगा। तो वो डॉक्टर साहब पे जाएगा, जब दवाई लेगा तब वो स्वस्थ हो पाएगा। यही चीज इंसान की होती है। अगर आपकी कुंडली में, आपकी राशि में कोई दोष है, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है धनु राशि वालों, तो उसमें मसले सुलटेंगे जब आप थोड़ा सा कर्म भाग्य का खेल आप देखेंगे। कुंडली क्या है, आपके पिछले जन्म का लेखा जोखा है और इस जन्म से भी जुड़ी हुई है। अगर आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में लंबे समय से कष्ट झेल रहे हैं, गोचर अच्छे आ रहे हैं, चंद्र राशि आपकी अब अच्छी हो रही है, मगर फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है और आप चाहते हैं कि इसका समाधान हो, कहीं ना कहीं आप कष्टों से उब रहे हैं, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं और अपनी राशि को अवश्य हमेशा देखते रहें कि कोई रोग तो नहीं पनप रहा है। अंदर के रोगों का पता नहीं चलता है, बाहर से व्यक्ति स्वस्थ दिखता है। डायबिटीज शुगर में यही होता है कि ऊपर से व्यक्ति स्वस्थ दिखता है और अंदर कलेश कोई फैल रही है, कोई बीमारी फैल रही है, तो वो टेस्ट से ही पता चलती है। तो अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। चाहे सेहत से संबंधित परेशानी है, कैरियर से संबंधित परेशानी है, आपके ऊपर कर्ज हो गया है, कारोबार में दिक्कत है, क्या करें आप क्या ना करें समझ नहीं आ रहा है, तो फिर कुंडली अवश्य दिखाएं। अपनी राशि को हमेशा देखते रहें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी जानकारी के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने परिवार रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि उनको भी जो है जागरूक हों और वो भी इस बहुमूल्य वीडियो का लाभ उठा सकें
और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री महाकाल का नाम या आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उनका नाम अवश्य लें, हाजिरी अवश्य लगाएं, जिससे आपका ईश्वर कल्याण करें, आपके जीवन में सुख दें, परेशानियां दें और कष्ट को हरें। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं आपके सदैव साथ रहें।